की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट की क्रैश के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम प्रेशर कब क्रिएट होता है, जब मार्केट क्रैश होती है। तब अच्छे से अच्छा इन्वेस्टर अच्छे से अच्छा स्टॉक को बेचने की बात करता है। तो उसके रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट, और ये वीडियो को तब काम करेगी जब वीडियो मार्केट क्रैश होती है, क्योंकि तो हम दिमाग से नहीं सोचते, ठीक है, कि असली में हो क्या रहा है मार्केट में। हम ये देखते हैं कि हमारा शेयर प्राइस गिर रहा है, तो इमोशंस हमारे पे हावी होते हैं। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है अगर अच्छे पैसे या लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। तो जो भी स्टॉक मार्केट वगैरह में या फाइनेंस के वर्ल्ड में कुछ भी करता होगा, तो उसने वॉरेन बफेट का नाम ईजिली कभी ना कभी अपनी लाइफ में सुना ही होगा। तो वो कहते हैं कि यू हैव टू ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल, व्हेन अदर्स आर फेयरफुल यू हैव टू ग्रीडी। ठीक है, मतलब जब लोग बेच रहे हो ना, जब मार्केट क्रैश हो रही होती है, तब आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, और जब लोग खरीद रहे होते हैं आपको तब बेचना चाहिए, आपको उल्टा करना चाहिए, तभी आप वेल्थ क्रिएशन कर सकते हो। बट अगर आप सोच के देखो, अब सारे कहेंगे हाँ हम ऐसा ही करेंगे, बट जब मार्केट क्रैश होती है, आपका शेयर क्रैश होता है, ठीक है, तो उसको बेचने की मतलब किसी भी तरीके से बेचने की कोशिश करते हो, या डर जाते हो कि क्या करें क्या करें, टिप्स के बारे में सोचते हो, इधर उधर देखते हो क्या कहीं से कुछ पता चल जाए या हम उसको बेच दें। तो अगर उनका मानते हो, उनको देखते हो, तो उनकी ये टिप को भी तो फॉलो करना चाहिए ना, और जो कि वैलिड है एक हिसाब से। जब मार्केट क्रैश होती है, हमने कितने सही से स्टॉक्स नीचे खरीदे और आज के टाइम पे इतने सही से प्रॉफिट। तो अगर उनको सुनते हो तो ये थोड़ी सी चीज़ें अप्लाई करनी भी ज़रूरी है, और वैलिड भी हैं ये सारी चीज़ें। रिटेल इन्वेस्टर्स और बड़े इन्वेस्टर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क किया है, वो ये नहीं है कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो शेयर ज़्यादा खरीद सकते हैं। पेशेंस का ही फ़र्क है। जब हम मार्केट क्रैश होती है, हम टिप्स की तरफ भागते हैं या देखते हैं क्या करें, सेल करें, परचेज करें, तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी कुछ करते हैं उस टाइम पे। वो आराम से बैठते हैं, या तो अपने माइंड को रिलैक्स करके रखते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं, या नई कंपनीज को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनका शेयर गिर गया, अब वो क्या करें, कोई सेल करें, परचेज करें, स्विंग ट्रेड करें, या कुछ भी करें। वो ये नहीं देखते, वो क्या सीधे जाते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं या कोई नई कंपनी ढूंढते हैं। तो यही फ़र्क है हमारे और उनमें, कि उनके अंदर पेशेंस है। पेशेंस सबसे बड़ी गेम है स्टॉक मार्केट में। ये चीज़ मुझे बहुत जल्दी समझ आ गई थी, और सच्ची में इस चीज़ ने बहुत ही सही, मतलब बहुत ही मज़ा और बहुत ही अच्छे पैसे बना के भी दी। और ये चीज़ वैलिड है। यही बड़ा डिफरेंस है स्मॉल इन्वेस्टर्स और बिग इन्वेस्टर्स में। पैसा नहीं, उनके पास पेशेंस है, और उनको पता है कि क्रैश होए, कंपनी उनकी अगर आपकी अच्छी है तो फिर डरने की बात ही नहीं है। कंपनी अच्छी है, फिर जिस जगह मर्जी क्रैश आ जाए, आपकी कंपनी ऊपर जाएगी जाएगी। और यही फ़र्क है जो स्मॉल इन्वेस्टर्स बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जिनके अंदर वेल्थ। स्टॉक मार्केट क्या है, वेल्थ ट्रांसफ़र की एक मशीन है। जिनके हाथ, जो डरते नहीं है, जिनको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, उनके पास वेल्थ जाती है। कहाँ से, जिनको पता है अब क्या करें, जो टिप्स ढूंढते हैं। रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, वो टिप्स ढूंढते हैं, क्या करें क्या करें क्या किया जाए। उनके हाथ में से शेयर्स निकल के बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो शेयर है वो किस चीज़ के कैपेबल है, और वहाँ से उनका शेयर अच्छा होता है। और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो वो बेच देते हैं, और जो स्मॉल इन्वेस्टर वो फिर मार्केट में आते हैं और उन शेयर्स को ख़रीद लेते हैं। और यहाँ से पता चलता है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न निकाल लेते हैं, और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो हायर लेवल्स पे आके शेयर्स के अंदर फंस जाते हैं। तो इंडिया के एक और बड़े इन्वेस्टर रामदेव अग्रवाल के बारे में शायद आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि 2000 के अंदर उनकी जो वेल्थ थी वो 10 करोड़ 1 करोड़ से सीधा ही 10 करोड़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद एक साल सीधा ही 10 करोड़ हो गई, 10 करोड़ से 100 करोड़ हो गई, और 100 के बाद सीधा ही 30 आ गई। देखो कम से कम 70-80% उनकी वेल्थ क्रैश होगी एकदम, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। और उसके बाद आज के टाइम पे देखो, वो 100 करोड़ और उनके पास 2000 करोड़ बन चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सीख पता क्या है, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, बट आपको अपने पे कन्विक्शन होनी चाहिए कि आपने जो शेयर खरीदा वो अच्छा है। अगर वो 10, जब उनका 100 करोड़ से 20 करोड़ पे रह गए, तो वो भी मार्केट से एग्जिट ले सकते थे, बट उन्होंने वो एग्जिट नहीं लिया। उन्होंने वो 20 करोड़ डाल ही रखा, कि वो 20 करोड़ 200 करोड़ पे पहुंचा, 200 से 1000 करोड़, 1000 से 2000 करोड़, ठीक
ठीक है, उन्हें भी डर, उनकी 80% वेल्थ क्रैश होगी, बट वो डरे नहीं, उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इसलिए कहता हूँ जो शेयर्स होते हैं उनको ध्यान से खरीदा करो, और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्योंकि वो ही बहुत ज़रूरी है। ये मार्केट के अप्स एंड डाउन से कुछ नहीं होता। अगर आपको ये बड़े इन्वेस्टर्स कभी भी कंपनीज को तब सेल नहीं करते हैं कि कंपनी का चार्ट ख़राब हो गया या स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई, पूरी मार्केट क्रैश हो गई, तो वो कंपनी को बेच देते हैं। वो कंपनी को तब बेचते हैं जब कंपनी ख़राब होती है, ना कि कंपनी के चार्ट्स ख़राब होते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि वो तो ये शायद आपने सुना होगा नेवर टाइम द मार्केट। तो एक सबसे बड़ा एक रूल है, मार्केट 365 डेज पूरा पूरा साल ही मार्केट नहीं चलती। एक टाइम पीरियड होता है जब मार्केट चलती है। इतने सारे दिनों में से मार्केट 10 से 15 दिन जो मार्केट के रिटर्न वाले दिन होते हैं वो 10 से 15 दिन नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अलावा जो बाकी जो रिमेनिंग डेज होते हैं 200 250 जितने भी दिन होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे मार्केट साइड बेस, मतलब 10% भाग गई नीचे, 10% नीचे आ गई, या 1-2% ऊपर रही, मतलब प्रॉफिट बुकिंग प्रॉफिट। जब मैक्सिमम जो मार्केट ऊपर जाती है साल में वो सिर्फ 10 से 15 दिन ही जाती है। तो उस 10 को 15 दिन को लोग ढूंढने में लगे रहते हैं कि अभी मार्केट हाई है, जब वो मार्केट क्रैश होगी तब खरीदेंगे। और कभी भी उनको मौका मिलता ही नहीं कि वो मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ, कि हमेशा वो ये देखते रहते हैं अभी हाई है, अब क्रैश हो, अब क्रैश हो, कब क्रैश है। और जब जब मार्केट असली में क्रैश होती है तो वो लोग ये देखते हैं कि अब जो सिर्फ 2% ही क्रैश हुई है, थोड़ी और क्रैश होने दो। तो बहुत बड़ा रूल है, जब कभी भी ना देखो कि मार्केट क्रैश हो रही है या कुछ, आपके पास पैसे हैं तो चंक्स के अंदर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। और यही सबसे बड़ा रूल ही है। ये नहीं कि जब मार्केट क्रैश होगी मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा। जब आपको लग रहा है आपकी कंपनी सस्ती है, आपके पास पैसे हैं, तो इन्वेस्ट कर दो। अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। चाहे अगर मार्केट जितने भी ऊपर चल रही है, अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं ना तो आपकी कंपनी भी कभी भागेगी नहीं। वो आके जन्म में कभी पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएगी अगर आपकी कंपनी अच्छी नहीं है। इसलिए हमेशा कंपनी अच्छी बाय करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो रिटर्न्स है वो मल्टीफोल्ड हो पाएंगे। नहीं तो हमेशा 10-15% या 2-3% के पीछे भागते रहोगे, और अगर अच्छी कंपनी नहीं बाय करोगे फिर प्रॉफिट की जगह लॉस ही मिलेगा। तो जब मार्केट क्रैश होए हम तब खरीदेंगे, और जब शेयर ऊपर बढ़े हम तब बेचेंगे, इसकी वेट करनी नहीं चाहिए, ठीक है। रोज़ रोज़ ट्रेडिंग करने से वेल्थ क्रिएट कभी नहीं होती। आपका प्रॉफिट बन सकता है, आपके पैसे बन सकते हैं, ठीक है, बट वेल्थ नहीं कभी क्रिएट हुई। वेल्थ हमेशा इन्वेस्टमेंट से ही क्रिएट होती है। ये रोज़ की ट्रेडिंग से 5-10 जो मैक्सिमम 10% ऊपर कभी भी मिलता ही नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग में मैंने कभी देखा नहीं है वैसे, ठीक है। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो उसका रिटर्न्स 100-200-300 तक पहुंच जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आपको 4-5% चाहिए कि 200-300 चाहिए। जैसे मुझे देखो, कंपनी 50-60% भागती है तो अभी भी मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरे पास कितनी सारी कंपनीज हैं जो 100-200 से ऊपर का रिटर्न दे चुकी हैं 1.5 साल में। हाँ, वो बात है कि मार्केट ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, बट उनका ही साथ दिया जो कंपनीज अच्छी हैं। हर कंपनी 200-300% नहीं ऊपर भागी, उनको ही साथ मिला जो कंपनीज अच्छी थी। तो इसलिए हमेशा कंपनी अच्छी खरीदो, तभी आपका जो शेयर है वो 200-300-250% का रिटर्न देगा। जैसे अब देखो, पेशेंस की हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि पेशेंस क्यों ज़रूरी है। एक कंपनी इन्फोबीन एवेन्यू, ठीक है, और एक थी आयरन, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो मेरे पोर्टफोलियो में थी, बट अभी मेरे को स्पेसिफिकली इन दोनों के नाम याद आ रहे हैं। तो ये दोनों कंपनीज ने 9-9 महीने तक ये कंपनी चली नहीं, बिल्कुल 8-8-9-9 महीने तक ये कंपनी चली नहीं, ठीक है। बट मुझे क्या था, मैंने कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा था, ना कि कंपनी कब बढ़ेगी कब चलेगी, ठीक है। और आज के टाइम में देखो ये कंपनीज 250-250%, जैसे एक VLF फाइनेंस कंपनी हमने खरीदी थी, वो भी 250 से ऊपर के परसेंट के रिटर्न है। और भी बहुत सारी कंपनी, ADF फूड्स, ये कंपनी एक टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो में थी तो चल ही नहीं रही थी। ये 4-4 5-5 महीने नहीं चली, बट जब ये चली तब 100-150-200% इंडिविजुअली इन तीनों चारों कंपनी में वे 200 से ऊपर परसेंट के रिटर्न है। और तो बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब जिनके मुझे एट अ पॉइंट मेरे को नाम याद आ रहे हैं, जो पहले तो चली ही नहीं। अगर इनको तब बेच देता तो मुझे आज इतने अच्छा रिटर्न शायद कभी भी ना मिलते। तो कंपनी अच्छी है तो उसको ख़रीद के रखो,
डरो मत। अगर कभी डर लगे कि क्यों नहीं बढ़ रही, तो एक बार दोबारा से बिजनेस मॉडल चेक कर लो, कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर लो, सब कुछ सही है, फिर डरने की बात ही नहीं है। आज नहीं तो कल ये कंपनी ऐसा रिटर्न देगी कि पकड़ नहीं पाओगे कंपनी को कहाँ से खरीदने। बस बिजनेस मॉडल अच्छा रहना चाहिए। हमने वो लाइन तो सुनी होगी, जैसे लोग कहते हैं कि इस कंपनी ने 10 साल पहले अगर आपने ख़रीदा होता तो इसमें से आपको ये 10 लाख लगाए होते तो आज आपके पास 100 करोड़ होते या 10 करोड़ होते। वो क्यों होते हैं? वो बात को देखो क्या करते हैं कि 10 साल पहले, वो 10 साल के अंदर कितनी बार मार्केट क्रैश आई है, कितना कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं, कितने तरह के क्राइसिस आए हैं, बट वो उन कंपनीज को होल्ड करके रखा उन्होंने वो 10 साल मायने रखती हैं। तभी आज वो जो 10 लाख उनका 10 करोड़ या 20 करोड़ हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनीज को बाय करके रखा। अब थोड़ा सा क्रैश आ जाए 50-60, कितनी बार मार्केट में पिछले 10 साल में ऐसा ऐसा क्रैश आया कि जो स्टॉक्स हैं वो आधे आधे रह गए, आपका पैसा 50% रह गया। वो देखने में जिगरा चाहिए होता है, बट कन्विक्शन होनी चाहिए आपको अपने स्टॉक्स के ऊपर। इसलिए ज़रूरी है अपने कंपनीज को अच्छे टाइम पे रखो, तभी ऐसी वेल्थ बनती है जो आके 10 लाख 3 लाख 4 लाख करोड़ों में पहुंच जाते हैं। नहीं तो फिर हमें लोगों से सुनने को मिलेगा कि उस बंदे ने 10 लाख ला के 100 करोड़ कमा लिए या किसने कमा लिए। अगर आप खुद नहीं करते तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनीज को अच्छी तरीके से पढ़ते तो फिर डरने की बात ही नहीं है, चाहे जितना मर्जी बड़ा क्रैश आ जाए। ठीक है, जैसे अब मैं कंपनीज को पढ़ता हूँ, कंपनीज नहीं चलती, अगर मैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ता हूँ तो मुझे डर ही नहीं है कि कंपनी चल, पर मुझे ये पता है कि वो कंपनी जब चलेगी तो कोई भी उसको ख़रीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सर्किट लगेंगे, 200 300 400 500% रिटर्न मिलेंगे। बस आपको अपनी स्टडी पे होना चाहिए कि हाँ आपने अपनी बेस्ट दिया उस कंपनी को पढ़ने में, फिर सब कुछ छोड़ दो लोगों के ऊपर, वो अपने आप आपकी कंपनी को ऊपर पहुंचा देंगे। बस आपको स्टडी अच्छे तरीके से करनी है और डरना ही नहीं है उसके बाद। ठीक है, कभी कभी शेयर्स गिर जाते हैं तो देखो मार्केट में कैसे कैसे न्यूज़ आ जाती है कि यूट्यूब पे देखो स्टॉक तबाह हो गया या आग लगी मार्केट में या कुछ कुछ। ठीक है, अब ये देखो शेयर जब गिरता है तो मार्केट जो कंपनी के वो होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे होते हैं, वो ये थोड़ी ना कहते हैं कि हमारे शेयर कंपनी है उनका शेयर 10% गिर गया तो हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। वो यही कहते हैं? वो नहीं, कुछ कहते नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि हाँ हम अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो आपको शेयर को बेचना चाहिए या डरना चाहिए। जैसे कोविड में हुआ था, कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रहे हैं, हम जिनको माल देते, जब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाएगी तो वो आगे माल कैसे देंगे, तब डरने का टाइम था। ठीक है, तब आपको बड़ी कंपनीज खरीदनी थी, क्योंकि बड़ी कंपनीज हमेशा थोड़ी ना बंद रह जाएंगी। रिलायंस, इन्फोसिस, ये TCS, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हुए तो हमेशा के लिए थोड़ी ना हो जाएंगे, तो तब डरने की बात है। ऐसे नहीं कि एस 10% गिर गया तो वहाँ कंपनी के ओनर ने कह दिया कि हमारा शेयर 10% गिर गया तो हम अपना सारे ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं, ये तो नहीं कहते ना। तो आपको पता होना चाहिए 10%, 20%, 50% भी गिर जाए, पीछे का रीज़न पता होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे ही मार्केट गिरती जैसे रोज तरीके से गिरती है कि असली में कोई रीज़न है उस कंपनी के पीछे गिरने का, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बस ये वीडियो यहाँ तक ही, और ये थोड़ी सी बातें बतानी थी कि आपको क्या क्या चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कोई भी शेयर या कुछ भी करने, परचेजिंग सेलिंग या कुछ भी करने से पहले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।